हेलो स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग चैप्टर में हमने मेल ह्यूमन बीइंग में स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनने का प्रोसेस और फीमेल ह्यूमन बीइंग में गैमिट oogenesis के प्रोसेस से ओव्यूम फीमेल गैमिट बनने का प्रोसेस हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 32 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है जिससे एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट बनती है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, फर्टिलाइजेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओव्यूम एंड फ्यूजन ऑफ देयर प्रोन्यूक्लियाई। मेल गैमेट स्पर्म, इसमें भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इनमें भी इनका जो न्यूक्लियस है प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई अर्ली स्टेज में हम इनको प्रोन्यूक्लियाई कह सकते हैं। तो मेल गैमेट के हैप्लॉइड और फीमेल गैमेट के हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई है, इनका जो फ्यूजन है, और इस फ्यूजन के लिए मेल और फीमेल गैमेट का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो स्पर्म और ओव्यूम का कॉम्बिनेशन होगा जिससे उनके जो प्रोन्यूक्लियाई है वो प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है। यहां पे हम दो टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, कैरियोगेमी एंड एम्फीमिक्सिस। कैरियो मीन्स आप जाते हैं न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोन्यूक्लियाई का जो फ्यूजन है जिससे एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, कैरियोगेमी। एम्फीमिक्सिस द मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टुगेदर। अब इनके क्रोमोसोम्स की जो मिक्सिंग है उसे एम्फीमिक्सिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के एम्प्यूला पार्ट में ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी में हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की जो साइट है ह्यूमन बीइंग में, फीमेल ह्यूमन बीइंग में, वो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट का एम्प्यूला पार्ट है। इसीलिए हम फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट को फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि इसी ट्यूब में इसी ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं, टू टाइप्स के फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी से बाहर हो। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी से बाहर हो, यूजुअली बाहर वाटर में होता है, तो ऐसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फिशेस, एम्फीबियंस एंड इकाइनोडर्म्स, जिसका एक एग्जांपल हम स्टारफिश कह सकते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी से बाहर वाटर मीडियम में परफॉर्म होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी में परफॉर्म हो। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फीमेल बॉडी में हो, इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओविपेरस, एग देने वाले जो एनिमल्स हैं लाइक एवीज एंड प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस प्रिमिटिव टाइप के एग लेइंग मेमल्स है। ये मेमल्स है लेकिन प्रिमिटिव टाइप के हैं जो एग्स देते हैं। तो ये ओविपेरस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। विविपेरस, और हम कह सकते हैं ओवो विविपेरस एनिमल। विविपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जिसमें यूथीरियंस, ह्यूमन बीइंग यूथीरियंस है, और मार्सुपिएल्स, जिसमें हम एक एनिमल कैंगारू एनिमल ले सकते हैं जो यंग वंस को तो बर्थ देते हैं लेकिन वो हम कह सकते हैं कि टोटली मैच्योर नहीं होते। तो ऐसे एनिमल्स को हम ओविविपेरस कह सकते हैं। तो 3 कैटेगरी बनती है हमारे पास में, ओविपेरस, विविपेरस, और एक इनकी इंटरमीडिएट पोजीशन है ओवोविविपेरस। तो ओविपेरस में एवीज और प्रोटोथीरियन जैसे प्रिमिटिव मैमल्स है। विविपेरस के अंदर यूथीरियंस, एडवांस्ड डेवलप्ड मैमल्स ह्यूमन बीइंग, और मार्सुपिएल्स जिनमें ओवोविविपेरस जैसे जो एनिमल्स है, इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर मींस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी हम एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, इंसेमिनेशन। फिर इसी से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
इंसेमिनेशन का प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच लाइब्रेशन ऑफ स्पर्म्स बाय मेल इन द बॉडी ऑफ फीमेल फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो किससे रिलेटेड है ये? इंटरनल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल की बॉडी में मेल के थ्रू स्पर्म्स का जो हम कहें कि इजेकुलेशन है, स्पर्म्स का जो लाइब्रेशन है, वो इंसेमिनेशन है। इंसेमिनेशन में मेल अपने स्पर्म्स फ्लूइड के मीडियम से, सीमन के मीडियम से अपने स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करता है। ये प्रोसेस इंसेमिनेशन है। अभी ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में परफॉर्म करवाया जाता है। यानी इंसेमिनेशन का प्रोसेस है मींस स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया जाएगा? लाइब्रेट किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियली। ये ह्यूमन बीइंग में इनफर्टिलिटी की कंडीशन में AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें किसी भी नेचुरल हम कह सकते हैं कि मेथड के थ्रू मेल ह्यूमन बीइंग अपने स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में इजेकुलेट नहीं कर पाता, इंसेमिनेशन का प्रोसेस नेचुरली नहीं हो पाता। तो वहां पर मेल ह्यूमन बीइंग से, हम कहें मेल एनिमल से स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है और आर्टिफिशियल मेथड से उन्हें फीमेल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के वेजाइना ऑर्गन के अंदर क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। तो आर्टिफिशियली ये जो इंसेमिनेशन किया जाता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। एनिमल हस्बेंड्री में जो हम कहें कि जो रियरिंग वाले जो एनिमल्स है, जो कैटल्स है, उनकी ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ह्यूमन बीइंग में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनफर्टिलिटी की कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। अभी हम करेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप, अप्रोच ऑफ स्पर्म्स टू ओव्यूम। स्पर्म्स का ओव्यूम तक क्या करना, पहुंचने का जो प्रोसेस है, अप्रोच टू स्पर्म्स टू ओव्यूम। जब इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है तो मेल ह्यूमन बीइंग 3 to 5 ml सीमन एक फ्लूइड है जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं और इसी सीमन फ्लूइड में स्पर्म्स जो है वो मूवमेंट भी शो करते हैं। तो जब इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है तो मेल ह्यूमन बीइंग अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पेनिस की हेल्प से 3 to 5 ml सीमन को फीमेल वेजाइना में इजेकुलेट कर देता है। ये इंसेमिनेशन का प्रोसेस है। इंसेमिनेशन में मेल अपने स्पर्म्स या स्पर्म्स वाले फ्लूइड सीमन को फीमेल बॉडी में, वेजाइना में ट्रांसफर करता है और ये ट्रांसफर करने का प्रोसेस जो है उसे हम इजेकुलेशन कहते हैं। इजेकुलेशन के प्रोसेस के थ्रू सीमन जो है वो वेजाइना में रिलीज किया जाता है। तो एक बार जब इजेकुलेशन का प्रोसेस होता है, इंसेमिनेशन का जब प्रोसेस होता है, तो अबाउट 3 to 5 ml सीमन जो है वो इजेकुलेट कर दिया जाता है मेल ह्यूमन बीइंग के द्वारा, हम कहें फीमेल बॉडी ऑर्गन वेजाइना। इस 3 to 5 ml सीमन में जो एक बार में इजेकुलेट किया गया है वेजाइना में, इसमें अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। 400 मिलियन स्पर्म्स। इन 400 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ 100 स्पर्म्स ऐसे हैं कि वो कहां, क्योंकि ये इंसेमिनेशन का, इजेकुलेशन का प्रोसेस हुआ है वेजाइना में, और फर्टिलाइजेशन के लिए जो फीमेल गेमिट ओव्यूम है वो कहां प्रेजेंट है? वो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ, ओवेरी से ओव्यूम रिलीज हुआ जिसे फैलोपियन ट्यूब ने रिसीव कर लिया। तो फीमेल गेमिट ओव्यूम कहां है? फैलोपियन ट्यूब में। इजेकुलेशन के प्रोसेस के थ्रू सीमन, यहां के स्पर्म्स जो है वो कहां प्रेजेंट है? वेजाइना में। तो 400 मिलियन स्पर्म्स में से 100 स्पर्म्स जो है वो क्या होंगे? वेजाइना, यूटेरस से मूव करते हुए कहां तक पहुंचेंगे? फैलोपियन ट्यूब तक। अब कितने वेजाइना में, कितने? 400 मिलियन, और फैलोपियन ट्यूब में फीमेल गेमिट ओव्यूम तक कितने पहुंचे? 100 स्पर्म्स। तो ऐसा क्यों? बिकॉज मैनी ऑफ देम डाई ड्यू टू एसिडिटी ऑफ फीमेल जेनाइटल डक्ट। बहुत से स्पर्म्स जो है वो फीमेल जेनाइटल डक्ट, जैसे हम कहते हैं कि वेजाइना का मीडियम एसिडिक होता है, वहां पे लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसकी प्रेजेंस से वेजाइना का मीडियम एसिडिक है। तो इन फीमेल जेनाइटल डक्ट की एसिडिटी के रीजन से, एसिडिटी नेचर से बहुत से स्पर्म्स जो है वो वहां पर डेड हो जाते हैं। सेवरल स्पर्म्स आर इंजेस्टेड बाय द फेगोसाइट्स ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। वेजाइना के अंदर की जो एपिथेलियम है, वेजाइनल एपिथेलियम, उस वेजाइनल एपिथेलियम की जो फेगोसाइट सेल्स है वो भी बहुत से स्पर्म्स को फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू अपनी अंदर अपने सेल के साइटोप्लाज्म में लेकर उसे डाइजेस्ट कर देती है। मींस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू वेजाइनल एपिथेलियम की फेगोसाइट्स भी बहुत से स्पर्म्स को क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर लेती है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिससे 400 मिलियन स्पर्म्स जो वेजाइना में है उनमें से सिर्फ 100 स्पर्म्स जो है वो वेजाइना यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं। अब ये मूवमेंट, वेजाइना में स्पर्म्स रिलीज हुए हैं इजेकुलेशन से, इंसेमिनेशन से, वो मूव करके कहां तक पहुंचते हैं, वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं जहां पर फीमेल गैमिट ओव्यूम के साथ उन्हें फर्टिलाइज होना है। तो ये इनकी मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्पर्म मूवमेंट इन यूटेरस इज caused due to uterine contraction and peristaltic movement of fallopian tube। एक तो यूटेरस जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी मिडल जो लेयर होगी मायोमेट्रियम, बहुत ज्यादा वहां पर स्मूथ मसल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उस यूटेरियन वॉल में जो मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन से और फैलोपियन ट्यूब की वॉल में भी जो मसल्स है उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट होती है, फैलोपियन ट्यूब की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और यूटेरस की वॉल में प्रेजेंट यूटेराइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से एक मूवमेंट क्रिएट होती है, एक वेवी मूवमेंट क्रिएट होती है जिससे वेजाइना के स्पर्म्स जो है वो यूटेरस से होते हुए कहां तक ट्रांसफर होते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक ट्रांसफर होते हैं। अभी है कैपेसिटेशन क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग एन ओव्यूम ऑफ इट्स ओवन स्पीसीज इज नोन एज स्पर्म्स कैपेसिटेशन। कोई भी स्पर्म अपनी ही स्पीसीज के ओव्यूम को फर्टिलाइज्ड करने की जो उसमें कैपेसिटी है उसे हम कहते हैं स्पर्म्स कैपेसिटेशन। यहां पे देखिए ओवन स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग का स्पर्म सिर्फ ह्यूमन ओव्यूम को ही फर्टिलाइज कर सकता है, अदर स्पीसीज के किसी ओव्यूम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो कोई भी स्पर्म, किसी भी स्पर्म में अपनी ही स्पीसीज के ओव्यूम फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसे हम स्पर्म्स कैपेसिटेशंस कहते हैं। इस स्पर्म्स कैपेसिटेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि स्पर्म कैपेसिटेशन के अंदर उसमें बहुत से फिजियोलॉजिकल उसमें मैच्योरेशन होता है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लाइसोजीनस एंजाइम स्पर्म इनटू द ओव्यूम। स्पर्म जो है उसके हेड में प्रेजेंट लाइसोजीनस एंजाइम्स की एक्टिविटी से स्पर्म जो है वो ओव्यूम में एंटर होता है। तो इस तरीके के बहुत से फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशंस होते हैं जिसमें स्पर्म के हेड में एक्रोसोम में प्रेजेंट लाइसोजीनस एंजाइम अपने लाइसिस प्रोसेस के थ्रू ओव्यूम के बाहर की जो भी कवरिंग है उनको डिसोल्व करता हुआ ओव्यूम तक पहुंचता है और उसके बाद में कौन सा प्रोसेस होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट मींस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इस प्रोसेस के बाद में होता है। तो ये हमने स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट स्टेप किया है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओव्यूम।